परसेंटेज को हम दो पार्ट में कवर अप कर रहे हैं। पार्ट वन जिसमें हमने बेसिक और कुछ टाइप्स जाने। आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में, जहाँ से हम आय वाले क्वेश्चन से चालू करेंगे कि इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग के होता है। यानी हम 10 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं और 5 रुपये बचा रहे हैं तो हमारी इनकम 10 × 5 15 रुपये निकलेगी। इस फॉर्मूले को याद रखना है और हम बड़ी इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्यक्ति की मासिक खर्च मासिक बचत का 40% है। क्या कह रहा है? मासिक खर्च, खर्च मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो है वो बराबर है बचत से 40 ज़्यादा है। 40 ज़्यादा यानी इसका 140 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा कि एक्सपेंडिचर अपॉन में सेविंग बराबर हो जाएगा 140/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो सत्ते 14, दो पंजे 10, 7 और 5। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 7 × 5 का हो गया। यानी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग होता है। एक्सपेंडिचर 7 का है, सेविंग 5 का है, इनकम 7 × 5 12 का हो गया। ठीक है, इसको हम परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए इजी कर लेते हैं। इसको 1200 मान लेते हैं, इसको 700 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। चलिए आ जाते हैं। फिर क्या कहता है? मासिक आय 40% बढ़ा दिया गया, इसको हम बढ़ा रहे हैं 40%। एक्सपेंडिचर यानी खर्च को 60% बढ़ा दिया गया, तो खर्च को बढ़ा रहे हैं 60%। तो सेविंग 2070 रुपये बढ़ रहा है। सेविंग कितना बढ़ रहा है? 2070 रुपये प्लस हो रहा है। चलिए निकालते हैं। 1200 का 40% कैसे निकालेंगे? 1200 का 40%, दो जीरो से दो जीरो, 12×4 = 48, 480 बढ़ गया। 1200 में 40, 480 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1680। ऐसे ही सब निकालेंगे। ये 1680 हो गया। ठीक है, एक्सपेंस का 60% बढ़ना, 7×6 = 42, 420 बढ़ा तो 7×4 = 1120 हो गया। अब इनकम 1680 का है, जिसमें 1120 एक्सपेंस है, तो हमारे पास सेविंग कितना बचा? 1680 में से 1120 घटाएंगे, 80 में से 20 गया 60, और 16 में से 11 गया 560। यानी हमारा यहाँ से पता चल गया कि सेविंग 60 रुपये बढ़ा। सेविंग यहाँ कितना बढ़ा? 60 रुपये बढ़ा। सेविंग कितना बढ़ा? यहाँ पे मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ। सेविंग यहाँ बढ़ा 60 रुपये, पर मेरे हिसाब से 60 बढ़ा, क्वेश्चन में दिया था 2070 बढ़ गया, तो 60 का मान 2070 है। पूछ क्या रहा है? शुरुआती मासिक खर्च। शुरुआत में खर्च कितना हो रहा था? 700 रुपये। 700 का मान पूछ रहा है। एक का मान निकलेगा 2070/60, इसलिए 700 का मान कितना निकलेगा? 2070/60 × 700। ठीक है, केवल काटना है, कुछ नहीं है, केवल काटेंगे और हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। काट लेते हैं। 2070 को 60 से काटेंगे, कितना आएगा? डायरेक्ट काट लेते हैं। एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट लिए, 6 से काटते हैं। 6×3 = 18, 2 = 20, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 345 × 70, 345 × 70 यानी 24,150। 24,150। शुरुआती मासिक खर्च कितना था? 24,150। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं, ब्लैक कलर से देख लेते हैं। एक्सपेंस जो था यहाँ पे, एक्सपेंस जो था मासिक, एक्सपेंस मतलब खर्च, खर्च जो है बचत से 40 ज़्यादा है। 40 ज़्यादा का क्या मतलब हुआ? 140 है। बचत का 140 है। एक्सपेंस जो है बचत का 140 है या 40 ज़्यादा, लैंग्वेज है केवल। तो यहाँ से हमको एक्सपेंस और सेविंग का रेशियो मिल गया 7:5, यानी एक्सपेंस अगर 7 है तो सेविंग हमारा 5 है। सेविंग हमारा 5 है, एक्सपेंस 7 है, तो 7 × 5 12 हो गया। इनकम कितना निकल गया? 12। परसेंटेज को इजी करना है तो जीरो जीरो लगा लेते हैं अपने मन से, क्योंकि परसेंटेज में भागे 100 आता है, इस 100 को काटने के लिए इजी पड़ता है। रेशियो में हम जीरो यहाँ बढ़ाते हैं, जीरो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है कि आय 40% बढ़ाया गया था, आय 40 बढ़ाया, खर्च 60 बढ़ाया, खर्च 60 बढ़ाया, तो सेविंग 2070 बढ़ गया। सेविंग 2070 बढ़ गया। चलिए इसको 40 बढ़ाएंगे, 12×4 = 48, 1680 बन जाएगा। 7×6 = 42, 420 बढ़ेगा, 1120 बन जाएगा। 1680 में 1120 एक्सपेंस हो चुका है, तो सेविंग निकला 560 रुपये का। 500 पहले था, 560 हो गया, 60 रुपये बढ़ा। और हमारे हिसाब से कितना बढ़ा था क्वेश्चन में? 2070। 60 का मान 2070, तो एक का मान कितना है पूछ रहा है? शुरुआती एक्सपेंस कितना है, तो 700 का मान पूछ रहा है। शुरुआती इनकम पूछता तो 1200 पूछता, शुरुआती सेविंग पूछता तो 500 पूछता। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है। बाद का पूछता तो ये सब निकाल लेते, जो पूछेगा वो निकालेंगे। शुरुआती इनकम एक्सपेंस पूछ रहा है, यानी कि 700 का मान, तो यहाँ पे 700 का मान हो गया 2070/60 × 700।
हो गया 700। ठीक है, सॉल्व करेंगे 24,150, शुरुआती कितना गया 24,150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा व्यय करता है यानी खर्च करता है। आय का यहाँ लिखते हैं, इनकम का मतलब गुणा 2/3 हिस्सा क्या कर दिया, खर्च यानी एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इनकम बटे एक्सपेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ पे भाग आ गया, 2 नीचे गया 3 ऊपर गया, बराबर हो गया 3/2। सिंपल तरीके से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पहला रेशियो इनकम बटे एक्सपेंस आ गया 3/2, यानी इनकम 3 का तो एक्सपेंस 2 का। पहली लाइन से यहाँ से निकल गया। उसकी आय 14% बढ़ जाती है। चलिए लिख लेते हैं, इनकम जो है वो एक्सपेंस प्लस सेविंग होता है। एक्सपेंस 2 का है, इनकम 3 का, 3 में से 2 जो गया तो सेविंग 1 का निकलेगा। ठीक है, परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए इसी कर लेते हैं, 300, 200 और 100 कर लेते हैं। आय 14% बढ़ी, इनकम को बढ़ाएंगे 14%। व्यय 20% बढ़ा, खर्च को बढ़ाएंगे 20%। बचत कितने परसेंट, बचत कितना बढ़ा, बचत का ये पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 14 तिया 42 बढ़ा तो 342 बन गया। दो दूनी 40 बढ़ा तो 240 हो गया। 342 में से 240 गया तो ये 98 हो गया। 102, ये 102 हो गया। 100 था, 102 हो गया। डायरेक्टली कह सकते हैं 2% बढ़ा। कैसे कहेंगे, 2 का बढ़ा 100 पर गुणे 100%। कैलकुलेट करना है तो ऐसे 2% बढ़ गया। एक बार और समझते हैं। कह रहा है इनकम आय का 2/3, तो आय का 2/3 एक्सपेंस है। एक्सपेंस यहाँ डाउन में आ जाएगा तो इनकम बटे एक्सपेंस हो गया। 3 ऊपर गया, 2 नीचे आया तो 3/2। इनकम 3 है तो एक्सपेंस 2 है, इनकम 3 है तो एक्सपेंस 2 था। 3 में से 2 गया तो सेविंग निकल गया 1 का, 2 जमा 1 कह सकते हैं 3 का इनकम। ठीक है, 300, 200, 100 क्यों किया, ताकि सॉल्व करना इजी हो। ये 14% बढ़ा, इनकम कितना बढ़ा 14 बढ़ा दिए। 20 बढ़ा हमारा खर्च, बढ़ा दिए। तो पूछ रहा सेविंग कितना बढ़ा। 20 में से यहाँ 440 बढ़ा तो 240 हो गया। 30 चौक 14 यहाँ 42 बढ़ा तो 342 हो गया। 342 में से 240 जाएगा तो 102 रुपये सेविंग हो चुका है। पहले था 100, कितना बढ़ गया 2%। कितना बढ़ गया 2% आंसर। चलिए इनकम वाला टाइप खत्म हुआ, अब अगले टाइप पे चलते हैं। पास फेल। सिंपल बात जानना है, जिस भी सवाल में एक लड़का पास हो रहा है एक लड़का फेल हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन है तो वो पास फेल का टाइप है। एक नंबर लाइन पे यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे आएगा पासिंग मार्क, यहाँ पे क्या आएगा पासिंग मार्क। पासिंग मार्क का क्या मतलब हुआ कि एक लड़का कुछ नंबर यहाँ पे पाया, मान लो 10% पाया, कुछ नंबर से फेल हो गया, यानी 10% में कुछ नंबर बढ़ाएंगे तो पासिंग मार्क तक पहुंच जाएंगे। एक लड़का यहाँ कुछ नंबर पाया, मान लो 70% पा गया, और कुछ नंबर ज़्यादा पा गए, यानी इसमें से कुछ नंबर घटा देंगे तो भी पासिंग मार्क तक पहुंचेंगे। तो ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है, दोनों पासिंग मार्क को आपस में बराबर कर देंगे। सिंपल। हमको पास फेल में पासिंग मार्क तक पहुंचना है। पास फेल में कहाँ तक पहुंचना है, पासिंग मार्क तक पहुंचना है। सवाल से करके देखते हैं। स्टूडेंट ए को 67% मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 67 मार्क्स मिले, कितने मिले 67, और पासिंग मार्क्स 192 ज़्यादा पा गया। तो हम पहले पासिंग मार्क पे आते हैं। इसको 67 मिले, 192 घटा देंगे जो ज़्यादा पाया था तो क्या आ जाएगा पासिंग मार्क्स, क्या आ जाएगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, फिर कह रहा है बी को 27% मिले और पासिंग मार्क्स 48 कम है। तो ये ए की बात थी। बी की बात करेंगे तो क्या होगा, 27 इसको मिला, जो पासिंग मार्क्स से 48 कम है, यानी 48 और इसमें अगर बढ़ा दिए है तो ये भी क्या हो गया पासिंग मार्क्स। ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क्स, तो दोनों आपस में ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे 67% एक लाइन में हम लिख सकते हैं, में से 192 घटाए पासिंग मार्क्स, 27% में 48 बढ़ाए पासिंग मार्क्स। बस सॉल्व करो, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ सॉल्व करो, इस माइनस को उधर ले जाकर सॉल्व करो। तो 67% माइनस 27% बराबर हो जाएगा 48 जमा 192। 67 में 27 गया 40%, बराबर हो जाएगा 190 में 8 गया तो 8 जुड़ा 200, 240 हो जाएगा। 4 छक्का 24 हो गया। 1% का मान निकल गया 6, 1% का मान निकल गया 6। अभी जो भी पूछा रहे, पासिंग मार्क पूछेगा तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, जैसे परीक्षा में पासिंग स्कोर पहले ही पूछा है, पासिंग स्कोर। चलिए
मेरे लिए 27 × 6 करना भी आसान है, 67 × 6 भी करना आसान है। किसी से भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले से निकाल के दिखाता हूँ। 67% का क्या मतलब हुआ? 67, 1% का मतलब दिया है 6 माइनस 192। ये आ जाएगा 67 × 6 करेंगे तो आएगा 402, और उसमें से 192 घटाएंगे तो आ जाएगा 210। 402 माइनस 210। पासिंग मार्क्स कितना निकला? 200। दूसरे तरीके से निकालो, 27 से इससे निकालो। 27 × 6 प्लस 48 बढ़ाओ तो भी आएंगे 210। किसी तरीके से निकालो, आएंगे 210। ठीक है। पासिंग मार्क्स इजी है। एक बार ज्यादा पाया तो घटा दो, एक बार कम पाया तो बढ़ा दो, दोनों पासिंग मार्क्स से आपस में बराबर कर दो। ठीक है। अगला कह रहा है परीक्षा में अधिकतम मार्क्स क्या है? परीक्षा का अधिकतम मार्क्स कितना होता है? वो अपने आप में 100% होता है। परीक्षा का अधिकतम मार्क्स कितना होता है? पेपर हमेशा 100% का होता है, जो कि कितना हो जाएगा? 6। 1% का मान 6 है तो 100% का मान 600। अधिकतम अंक कितने पा सकता है कोई भी? 600। यानी पूर्णांक क्या है? पासिंग परसेंटेज क्या है? पासिंग क्या है? बस पासिंग परसेंटेज। देखिए यहाँ पहले पूछा था पासिंग का नंबर, नंबर पूछा है तो परसेंटेज बराबर 6 था, वो रख दिए। अभी पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है तो उल्टा चलेंगे। 6 का मान 1% है, 6 का मान 1% है। 48 का मान कितना होगा? 6 का मान 1% तो 6 अट्ठे 48, ये हो गया 8, तो 8% हो गया। 48 का मान 8%, तो 27 × 8 35%। पासिंग परसेंटेज क्या है? 35%। इससे भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकेंगे। 192 कितने बार में कटेगा? 32 बार में। तो 32 से गुणा करेंगे, 6 से काटेंगे तो 32 बार में कट रहा है। 32 × 6 192, तो यहाँ भी 32 से गुणा होगा। तो 67 32%, कितना आ जाएगा? 67% माइनस 32% यानी कि 35%। कैसे भी निकालें आंसर आ जाएगा। पूछ रहा है स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं? स्टूडेंट्स के मार्क्स, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं होगा यहाँ पे, स्टूडेंट ए का पूछेगा चाहे स्टूडेंट बी का पूछेगा। स्टूडेंट ए का यहाँ पे क्वेश्चन ये था, ए का मार्क्स क्या है? ए का मार्क पूछ रहा है तो ए कितना पाया था? 67% पाया था। केवल 67% का मान निकाल देना, 67 × 6 जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी का मार्क्स पूछेगा तो बी 27% पाया था, तो 27 × 6 आएगा जो भी, वो भी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या करना है। पास फेल में पासिंग मार्क को बराबर करना है। ए 67% पाया, जो 192 ज्यादा पा गया तो 192 घटा दो। बी 27 पाया, जो 48 कम पा गया तो 48 जोड़ दो। ये भी पासिंग, ये भी पासिंग, बराबर कर लो। कैलकुलेट कर लो, 1 = 6 आ गया। ठीक है। पासिंग स्कोर पूछे तो इसका मान उठा के इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तुम्हारा आ जाएगा 210 आ जाएगा। 1% का मान 6 है तो 67% निकाल लो, 1% का मान 6 है तो 27 निकालो, प्लस 48 जोड़ लो, किसी एक से निकाल लो। अधिकतम मार्क्स हमेशा अपने आप में 100% होता है। 1 का मान 6 है, 100 का मान 600 है। पासिंग प्रतिशत की बात करेगा तो उल्टा चलेंगे। 6 का मान 1 है तो 6 अठे 48 का मान 8% हो गया। इस 48 को कन्वर्ट कर लिए 8% में, 27 और 8 35% हो गया। ठीक है। स्टूडेंट ए का मार्क्स पूछेगा तो ए पाया था 67%, बी का मार्क पूछेगा तो 27%। 67 × 6 या 27 × 6 जो भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं, कमीशन टाइप। कमीशन क्या है कि एक दुकानदार जब भी डील करेगा या सेल्समैन जब भी डील करेगा तो उसको कुछ कमीशन मिलेगा, कुछ ना कुछ। क्या मिलेगा? कमीशन। ये भाषा जब आप पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये कमीशन का टाइप है। और कमीशन जैसे ही आए आपको समझ में आ जाए कमीशन है, आपको समझ जाना है तुरंत कि ठीक है यही एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से डील करना है, बड़े आराम से डील हो जाएगा। क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन से बताते हैं। एक कंपनी गिव 12% कमीशन टू इट्स सेल्समैन। एक कंपनी जो है अपने सेल्समैन को 12% कमीशन देती है। टोटल सेल पर 1% बोनस देती है जो 15,000 के ऊपर होता है। ठीक है। सवाल ये कह रहा है, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं कि कंपनी यहाँ से यहाँ तक कितना भी वो दुकानदार बेचे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सेल पे 12% कमीशन देती है। लेकिन अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो इस वाले बिक्री पे उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस देती है। सवाल यही कह रहा है। और सेल्समैन ने कंपनी को 52,350 रुपये दिए सारा कमीशन काटने के बाद। तो बताइए टोटल सेल्स क्या है और कमीशन ऑफ सेल्समैन क्या है? सवाल यही है। ठीक। अभी मैं ये कहता हूँ कि 1% यहाँ से यहाँ तक दिया, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। ये सवाल बेसिक में चला जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कंपनी ने यहाँ से यहाँ
टोटल 1% दिया, यानी इस वाले पोर्शन पे अपने मन से हमने कितना परसेंट बढ़ा दिया, 1%। 15,000 का 1% यानी 150 रुपया और कंपनी ने कमीशन दिया, ये मैंने माना है। तो जो कंपनी को 52,350 रुपये जा रहे थे वो अभी 150 रुपये कम जाएंगे क्योंकि कमीशन कट गए। यहाँ भी 1% ले लिया, यहाँ भी एक, यानी टोटल पे एक ले लिया। 12 पहले ले रहा था, 13% ले लिया। 100% सेल्स हमेशा कितना होता है आपस में, अपने आप में 100%। अब 13% वो ले चुका है, तो बचा कितना, 87%। तो ये 87% का मान मिल गया जो कंपनी को उसने दिया। पूछ क्या रहा है, टोटल सेल, यानी 100% का मान पूछ रहा है। इजी है, सॉल्व करना है केवल। 52,350 में से 100 घटाओगे तो 52,200। ये 87% का मान है, तो 100% का मान बताना है। ठीक है, काट लेंगे। 7×6 = 42, 8×6 = 48। काट लेंगे, ये 6 बार में करीब कट जाएगा, ये 6 बार में टोटल कट जाएगा, यानी आ जाएगा 60,000। टोटल सेल कितना निकल गया, 60,000। आगे चलते हैं। सेल्समैन का कमीशन कितना होना, इजी है। 60,000 का सेल है, कंपनी को दे दिया 52,350 रुपये, उसका सेल बना 7,650 रुपये। घटा देंगे बस, इससे इजी क्या है। कंपनी को दे दिया 52,350, टोटल सेल था 60,000 रुपये का, तो 60,000 में से 52,350 घटा देंगे, जो बचा वो कमीशन हो गया उसका। 750 रुपये कमीशन कमाया। एक बार फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, कंपनी 12% देती है टोटल सेल पे, लेकिन 15,000 के ऊपर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। यहाँ से यहाँ तक पूरी बिक्री पे हमको 12% मिल रहे थे। 15,000 के ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। 15,000 के ऊपर की पे 1% बोनस देती है। मान लेते हैं 15,000 पे भी 1% दिया, यानी 150 रुपये यहाँ भी दिया। तो ये पहले इतना जमा कर रहा था कंपनी 52,350, लेकिन 150 और उसको मिल गया, तो 150 और घटा के कंपनी को जमा किया। और ये जो जमा किया वो टोटल जमा कितना हुआ, 12 मिल रहा था, एक यहाँ एक यहाँ, यानी टोटल पे एक हो गया, 13 मिल गया। कंपनी को जमा किया 87। ये जमा 87% का मान, 100% यानी टोटल सेल निकालेंगे तो 60,000 निकल गया टोटल सेल। अब पूछ रहा है कि सेल्समैन की कुल कमीशन कितनी है, तो सेल्समैन 60,000 में जो सामान बिका है उसमें से 52,350 कंपनी को जमा कर दिया, तो बच गया 7,650 रुपये, उसका क्या हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, चलिए अगले टाइप पे अब चलते हैं। ये 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बहुत आसान है। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, लगाइए, सवाल लगाइए, किताब से लगाइए। जो नहीं आया वो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको बकायदे जो भी इसमें डाउट होगा या टाइप वाइज जब एलाबरेट करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा कि कैसा है। अभी आपको बस ये जानना है कि हमने अब तक 7 टाइप पढ़ लिए हैं, आगे और 3 टाइप पढ़ रहे हैं, तो वो पूरे 10 टाइप आपको दिमाग में होने चाहिए कि अगर हम प्लस माइनस टाइप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से लगाएंगे। सीरीज पढ़ रहे हैं, सक्सेसिव पढ़ रहे हैं, चाहे इनकम का पढ़ रहे हैं, चाहे प्रॉफिट का पढ़ रहे हैं, चाहे कमीशन का पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी टाइप हम पढ़ रहे हैं वो टाइप हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस टाइप को किस तरीके से हम टैकल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी एलिगेशन हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये हमको एक चीज़ याद रख लेना है यहाँ पे। एक चीज़ एकदम गांठ बांध लेना है कि पॉपुलेशन, एलिगेशन, सुनने में भी एक जैसे हैं, पॉपुलेशन, एलिगेशन। जनसंख्या वाली जहाँ भी बात होगी, पॉपुलेशन, एलिगेशन, तो उसको हम एलिगेशन से लगाएंगे, इजी है। एलिगेशन क्या होता है कि एक यहाँ बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी, एक यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है, दोनों मिला के क्या बढ़ रहा है, इसको इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम किस मेथड से लगाएंगे, एलिगेशन। पॉपुलेशन कैसे लगाएंगे, एलिगेशन। इससे इजी कोई मेथड नहीं है। यहाँ कुछ घट रहा है, यहाँ कुछ घट रहा है, दोनों मिला के, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, दोनों मिला के, ऐसा जब भी टर्म आए तो हम कैसे करेंगे, एलिगेशन से। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। पुरुषों की संख्या 6% और महिलाओं की संख्या 4% बढ़ती है। पुरुष और महिला 2 लोग हैं। पुरुष बढ़ रहे हैं चार, कितने हैं, 6%। पुरुष बढ़ रहे हैं 6%, महिला बढ़ रही है 4%। फिर मैंने क्या बोला था, बीच में आएंगे दोनों मिला के, तो बाद में जनसंख्या 73,520 पुरुष और महिला मिलाकर के हो जाती है। पहले 70 थी, अभी 73,520। यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज, तो यहाँ भी परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 70,000 से 73,520 हुआ, यानी 3,520 बढ़ा, कितने पे, 70,000 पे गुणे 100%। हो गया परसेंटेज में 2 जीरो, एक 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, नीचे 70 बचा हुआ है। कैंसल आउट कैसे करेंगे, 70 से तीनों टर्म में गुणा। ये समझ में आया।
तो यहाँ 70 से 70 कटा, बच गया केवल 352। ये हो गया 7 × 42 420 बन गया। 7 × 4 = 28 280 बन गया। और ये हो गया 352। कैलकुलेट करो। 420 में से 352 घटाना है, यहाँ आ जाएगा। 352 में से 280 घटाना है, यहाँ आ जाएगा। दोनों का रेशियो निकल जाएगा। इजी है, घटा के देखते हैं। 420 में से कितना घटाना है? 352। ये बचा 68। और इधर बचा 20 और 52 72। इधर बच गया 72। हमारा अनुपात क्या निकला? काट लेते हैं। दो से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काटेंगे 17 बार। तो 18 और 17 का हमारा क्या निकल गया? अनुपात। यानी मेल हमारे पास 18 है, फीमेल हमारे पास 17 है। सिंपल। बोल क्या रहा है? शुरुआत में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर था? शुरुआत में मेल और फीमेल मिला के मुझे 70,000 दिया था, और मेरे हिसाब से कितने हो रहा है? 18 17 35। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। शुरुआत में मेल जो 70,000 है, वो मेरे हिसाब से 35 है। तो दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, 18 17 का अंतर एक का पूछ रहा है, यानी 35 से काटेंगे तो 2000। अंतर कितना निकल गया? 2000। आंसर फिर से देखते हैं। पॉपुलेशन मतलब एलिगेशन। पॉपुलेशन मतलब एलिगेशन कैसे? मेल जो थे वो 4%, फीमेल 4% बढ़ी, मेल 6 बढ़े। मेल 6 बढ़े, फीमेल 4 बढ़ी। दोनों मिला के कितने बढ़े? 3520 बढ़े। कितने पे? 70 पे गुणे 100, यानी 352/70 बढ़े। नीचे 70 है, तो सॉल्व करना कठिन होगा, इसलिए 70 से कैंसिल आउट कर दिए। 70 70 70 तीनों गुणा कर दिए। 70 से 70 कटा, ये बन गया 352। ये हो गया 420। और ये हो गया 280। 352 में से 280 गए 72। 420 में से 352 गया 68। 72 68 का अनुपात निकला 18 और 17 का। पूछ रहा है कि अंतर कितने का था। अंतर तो मुझे दिख रहा है कि एक का था, लेकिन 18 17 पहले हमारे पास 35 लोग थे। क्वेश्चन में कह रहा है 70,000 लोग थे, तो 70,000 35 का मान है, अंतर एक का मान निकालना है। 35 से काटेंगे 2000 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2000 आ गया आंसर। पॉपुलेशन कभी भी आएगा, एलिगेशन लगाइएगा, इससे इजी कोई मेथड नहीं है। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। इलेक्शन। चुनाव जो है, चुनाव का जब भी सवाल आएगा, तो बिना दिमाग से हमको स्टेप बाय स्टेप मेथड लगाना है। जो बोलता जाए क्वेश्चन वही करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। परसेंटेज का सवाल है, तो मान लेना जो भी चीज़ होगा वो 100 के मल्टीपल में, यानी 100x से चालू करो। सबसे इजी है, 100x से चालू करो जो भी चीज़ वो बोल रहा है। 100% से भी चालू होता है, पर 100x कभी फंसेगा नहीं, ईजी होगा। करके देखते हैं। इलेक्शन में 8% वोटर का डिडंट कास्ट देयर वोट, यानी कास्ट नहीं किए। तो 100x का 8% यानी 8x हट गए। जो कास्ट नहीं किए बचे कितना? 92x जिन्होंने वोट दिया। ये टोटल है। और इन्होंने वोट दिया, लिखता चल रहा हूँ। 8% ने वोट नहीं दिया, तो 92x ने वोट दिया। दो कैंडिडेट थे, विनर 48% टोटल वोट का पाया है। तो यहाँ पे एक विनर है और एक लूजर है। विनर क्या पाया? टोटल वोट्स। शब्द पे केवल ध्यान देना। टोटल वोट कितने थे? 100x। इसका कितना पाया? 48%, यानी 48x इसको मिल गया। जब विनर को 48x मिला, तो ये जो वोट कास्ट हुआ, वोट दिया गया, उसमें से 48x घटा देंगे। 92 में से 48 हम घटा देंगे तो लूजर का निकल जाएगा, यानी 44x वोट कौन पाया? लूजर पाया। समझ में आया? अभी कह रहा है कि और 110 वोटों से लूजर को हरा दिया, तो इन दोनों का अंतर कितना दिया? 110 वोट। मेरे हिसाब से कितना? 4x। तो 4x कितने का मान है? 110 का। x का मान कितना निकला? 110 बटे 4। पूछ क्या रहा है? टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन। टोटल पूछ रहा है, नहीं 100x का मान पूछ रहा है। यहाँ से 100x बराबर हो जाएगा 110 बटे 4 गुणे 100। काटेंगे 25, तो 11 गुणे 25 करेंगे, 0 का 0, 5, 5 2 7, 2 का 2 2750। कुल कितने वोटर थे? 2750 वोटर थे। एक बार फिर से देखते हैं। इलेक्शन के सवाल को कैसे लगाएंगे? स्टेप बाय स्टेप। 100x से चालू करते हैं। मान लेते हैं मेरा टोटल वोट कितना था? 100x। 8% ने वोट नहीं दिया। 100x का 8% कैसे निकालेंगे? 100x का 8% माने भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 8x ने वोट नहीं दिया। 100 में से 8x गए, 92x ने वोट दिया। जो वोट दिया उसी में से विनर निकलेगा, उसी में से लूजर निकलेगा। विनर को शुरुआती टोटल का कितना मिला? 48। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48 मिला। तो कुल वोट 100x थे, इसका 48% यानी 48x मिल गया। 92 में से 48 गया तो 44x लूजर को मिल गया।
दोनों का अंतर मेरे हिसाब से 4x, इसके हिसाब से 110 वोटों से जीत गया। 110 वोट, एक्स का मान निकल गया। अभी पूछ रहा है टोटल वोट, तो निकाल लेंगे 100x। पूछता कितने लोगों ने वोट दिया, तो 92x का मान निकालते हैं। पूछता विनर कितना पाया, तो 48x का मान निकालते हैं। पूछता लूजर कितना पाया, तो 44x का मान निकालते हैं। जो पूछता वो निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार शामिल हुए, तो 20% और लोगों ने वोट नहीं दिया। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले माने हमने टोटल वोट्स में हमारे 100x थे, इसको पिंक से ले लेते हैं। हमारे 100x क्या थे टोटल, यहाँ मैंने लिख दिया, ये थे मेरे टोटल। कोई दिक्कत? 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 100x में से हमारे 20x वोट हट गए, बचे 80x जिन्होंने हमारा वोट दिया। क्या दिया? वोट दिया। फिर कह रहा है 200 वोट अमान्य हो गए, इसमें से 200 वोट और माइनस हो गए, तो बचे 80x माइनस 200 जो हो गए। ये जो वोट थे ये मान्य वोट थे, ये मान्य वोट थे। ठीक है, 200 वोट अमान्य हो चुके हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का 50% वोट मिला, तो यहाँ से दो निकले, एक विनर एक लूजर। जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसको वोटिंग लिस्ट कितने की थी, 100x का 50% मिला, यानी इसको 50x वोट मिले। इसमें कोई दिक्कत? फिर कह रहा है और वो वोटिंग लिस्ट का 50% मिला, 800 वोटों से जीत गया, यानी विनर और लूजर का अंतर था 800। लेकिन लूजर कितना पाया, मान्य वोट इतना है, विनर पा गया 50x। 80x माइनस 200 में से 50x घटाएंगे तो 30x माइनस 200 कौन पा गया, ये लूजर पा गया। और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कि वो 800 वोटों से जीत गया। मेरे हिसाब से अंतर कितना है, मेरे हिसाब से अंतर है, यहाँ लिख लेते हैं, 50x माइनस करेंगे 30x माइनस 200, ये अंतर मेरे हिसाब से। तो ये आएगा 50x माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस 200 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर दिया था 800 के। 50 में से 30 गया 20x, 200 उधर जाके माइनस हो गया, तो 800 में से 200 गया 600। 20 से काटेंगे 30 बार में, तो x का मान आ गया 30। x का मान आ गया 30। पूछ क्या रहा है, मान्य वोट की संख्या बताइए, यानी ये पूछ रहा है। तो यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे, x का मान आया हुआ है 30, तो यहाँ पे हम यहाँ पे रख देते हैं 80 गुणे 30 माइनस 200। 2400 में से 200 गया 2200। मान्य वोटों की संख्या कितनी निकली, 2200। ये हो गया हमारा answer। फिर से देखते हैं। 100x टोटल वोट्स थे, 20 ने वोट नहीं दिया, 20% ने, 20x कट गए, 80x बचे जिन्होंने वोट दिया, जिसमें से 200 अमान्य थे, तो मान्य कितने में, 80x में से 200 गया, जिसमें से कुछ विनर पाया कुछ लूजर पाया। विनर जो है वो टोटल का 50% पाया, तो टोटल थे 100x, इसका 50x हो गया। इस मान्य वोट में से विनर को हटा देंगे तो बचेगा लूजर का वोट। 80x माइनस 200 में 50x घटाएंगे तो 80 में से 50 गया 30, और माइनस 200 ये हो गया लूजर का वोट। इन दोनों का अंतर 800 वोटों से जीता, तो 50x में से 30x माइनस 200 किए यहाँ पे, इन दोनों का अंतर निकला 800। घटाएंगे सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 30। 30 आ गया तो पूछ रहा है मान्य हो, तो 80 गुणे 30 माइनस 200, 2400 माइनस 200 2200। पूछता टोटल वोट, तो x का मान यहाँ रखते हैं। पूछता वोट कितने दिया, तो 80x से निकालते। मान्य पूछा है तो ये निकाले। विनर को कितना मिला ये पूछता तो ये निकालते। लूजर को पूछता तो ये निकालते। जो पूछेगा वो निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इलेक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब हम लास्ट टाइप पे चल रहे हैं, जो है वेन डायग्राम। ये लास्ट टाइप है जो वेन डायग्राम है, और इससे ज़्यादा आसान कोई नहीं हो सकता। वेन डायग्राम जिन्होंने भी थोड़ा सा पढ़ा है उनको कभी नहीं भूलेगा। कोई फार्मूले से नहीं लगाना, हमको फिगर से लगाना है। याद रखना है वेन डायग्राम, वेन वेन एक आरेख खींचे, आरेख मतलब होता है फिगर, डायग्राम मतलब होता है फिगर, तो इसलिए वेन डायग्राम को क्वेश्चन आया तो हम फिगर से लगाएंगे। हमेशा इसमें याद ये रखना है कि हमेशा चीज़ों को सेंटर से स्टार्ट करना है। अगर दिया हुआ है, अगर सेंटर ही पूछ दे तो हम नॉर्मली चल सकते हैं। जैसे सवाल से देखते हैं, 40 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों ने सिर्फ बायोलॉजी चुनी है, 15 छात्रों ने गणित चुना है, लेकिन बायोलॉजी नहीं। ये बताया गया है कि छात्र ने या तो गणित या तो, यानी दो सब्जेक्ट है। बेसिकली कितने सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है। एक यहाँ सब्जेक्ट है, एक यहाँ सब्जेक्ट है। एक है गणित यानी कि मैथ्स, दूसरा है बायोलॉजी। टोटल जो कक्षा है ये हम कक्षा बना देते हैं, इसमें पैक कर देते हैं 40। 40 की टोटल कक्षा है, जिसमें 20 ने सिर्फ बायोलॉजी, 20 छात्रों ने क्या चुनी है, सिर्फ बायोलॉजी। सिर्फ बायोलॉजी मतलब ये बायोलॉजी टोटल है, लेकिन इसमें ये वाला जो पोर्शन है सेंटर वाला, ये मैथ का भी है। सिर्फ बायोलॉजी मतलब ये बाहर वाला, ये
ये डॉट वाला 20 ने सिर्फ बायोलॉजी चुनी है, तो ये 20 निकल चुका है। 15 ने गणित चुना है लेकिन बायोलॉजी नहीं। गणित तो चुना है, ये तो चुना है, लेकिन इसमें से बायोलॉजी नहीं, यानी ये वाला क्वेश्चन हटा दिया है। तो ये 15 ने गणित तो चुना है, बायोलॉजी नहीं। 20 यहाँ हो चुके, 15 यहाँ हो चुके, 35 हो चुके। ये सेंटर वाला कितना होगा, टोटल मिला के कितने थे, 40। तो सेंटर वाला निकल गया, ये सेंटर वाला निकल गया 40 में से ये 15 प्लस ये प्लस 20 था। तो 15 और 20 को घटा देंगे, यानी 35 को घटा देंगे, तो 5 निकल गया। पता चल गया कि मैथ और बायो दोनों पढ़ने वाले उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने गणित और बायोलॉजी दोनों चुने हैं, 5। फिर से देखते हैं, जो केवल गणित चुने हैं यानी बायो नहीं है, केवल बायो चुने हैं, यानी ये नहीं है। इसको अगर x मानते हैं तो निकलेगा 15 जमा एक्स जमा 20 बराबर 40। एक्स का मान निकालना है, 15 20 35 उधर जाकर घट गया तो x बराबर 5, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला है, वेन डायग्राम स्टार्ट करना है सेंटर से। सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं। क्लास में 120 स्टूडेंट है, 60 टाइम्स ऑफ इंडिया, 55 हिंदू, 45 इकोनॉमिक्स, 19 ये 12 ये और यानी तीन सब्जेक्ट है मेरे पास। मैं बना लेता हूँ पहले, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और तीन सब्जेक्ट। मेरे पास है पहला टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स, यही तीनों पढ़ने वाले हैं। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सेंटर पे गया कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं। ये 4 ऐसे हैं जो तीनों, 4 स्टूडेंट हु रीड ऑल दिस 3, तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे पता चला कि टाइम्स में भी है, हिंदू में भी है, ईस्ट में भी है, यानी सेंटर ये है जो 4 है, ये वाला है, जो तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? यहीं से मैं चालू कर रहा हूँ, अब उल्टा चलूंगा। 3 के बाद मैं 2 देखूंगा, तो यहाँ मुझे पता चला 19 जो है, यहाँ मैं पिक कर लेता हूँ। 19 जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, यानी टाइम्स और इंडिया और हिंदू, यानी ये वाले बीच का पोर्शन की बात कर रहा 19, ये पूरे पोर्शन की बात कर रहा 19, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक 19 है, जिसमें से ये 4 हो चुका है, तो ये बचा पोर्शन कितना है, 15, ये ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 जो है हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स, हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स 12, 4 हो चुका है, इसकी बात कर रहे हैं, 4 हो चुका है, 8 बच गया, ये छोटा वाला। 15 जो है वो इकोनॉमिक और टाइम्स, इकोनॉमिक और टाइम 15, 4 हो चुका है, तो ये बच गया छोटा वाला 11। 2 वाला मैंने कवर अप कर लिया, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब आते हैं सिंगल वाले में। 60 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया कितना पढ़ते हैं, बाहर लिख देते हैं 60। 55 हिंदू पढ़ते हैं, बाहर लिख देते हैं 55। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं 45, तोड़ते हैं। 60 ये पूरे मिला करके हैं, 11 4 15 15 30 हो चुके हैं, तो ये बाहर कितने बचे, 30। 55 ये पूरे मिला करके हैं, 15 4 19, 19 और 8 27 हो चुके हैं। 55 माइनस 27 करेंगे तो ये सेंटर वाला आ जाएगा, सेंटर वाला कितना आया, 28 आ गए, जो हिंदू पढ़ते हैं केवल। ये टोटल 45 है, इकोनॉमिक्स टाइम्स पूरा 45 है। 11 4 15 5 20 3 23 हो चुके हैं। तो 45 में से जब 23 हो चुके हैं, तो केवल इकोनॉमिक टाइम पढ़ने वाले 22 हो गए। सारे टुकड़े को मैंने एक साथ निकाल लिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ टाइम ऑफ इंडिया, सिर्फ टाइम ऑफ इंडिया सिर्फ एक 30, सिर्फ हिंदू पूछता तो 28, सिर्फ इकोनॉमिक टाइम पूछता तो 22। अगले सवाल पे, ठीक एक अखबार जो, तो ठीक एक तो ये भी पढ़ रहा है, ठीक एक ही ये भी पढ़ रहा है, ठीक एक ही ये भी पढ़ रहा है, यानी ठीक एक हो जाएगा 30 जमा 28 जमा 22, 30 20 50 20 70 10 80, यानी ये हो गया ठीक एक अखबार पढ़ने वाले 80। कम से कम एक, ये शब्द अब याद रखना है, कम से कम, एक आएगा ज्यादा से ज्यादा। कम से कम माने इससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा ज्यादा माने उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मेरे पेट में ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी जा सकती है, इसका मतलब क्या है कि तीसरी रोटी नहीं जाएगी।
2 रोटी बहुत एनफ है और मेरे जेब में कम से कम 10 रुपए तो हैं। इसका क्या मतलब है कि 10 रुपए तो है ही है, कम से कम, उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। कम से कम मतलब उससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। शब्द याद रखेंगे। अब लगाएंगे सवाल। कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, कम से कम एक यानी एक से कम नहीं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक से कम नहीं यानी कि सारे, ये सब आ जाएंगे। एक पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, दो वाले भी आ जाएंगे, तीन वाले भी आ जाएंगे, यानी ये टोटल आ जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे हम? किसी एक सर्कल को उठा लो। ये पूरा सर्कल कितने का था? 60 का। बच गए ये जोड़ लो। 60, 20 80, 20 100, 8 2 10 110 और 8 118। कम से कम ये क्या करना पड़ता है? 118। ये मैंने इजी तरीके से किया, आप चाहे तो सब टुकड़े को आपस में जोड़ लीजिए। कम से कम दो पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है कि कम से कम दो यानी दो से कम नहीं, दो से कम नहीं यानी ये एक वाले नहीं लेंगे, ये एक वाले नहीं लेंगे, ये एक वाले नहीं लेंगे, यानी दो और तीन वाले लेंगे। तो 15, 4 19, एक 20, 10 30, 8 38। कम से कम दो पढ़ने वाले 38, यानी दो वाले और प्लस तीन वाले लिया, दो से कम वालों को नहीं लिया। कम से कम एक जब पूछा था तो एक वालों, दो वालों और तीन वालों, तीनों को लिया था। समझ में आ रहा है? आगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक अखबार यानी एक से ज़्यादा एक ही पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कौन पढ़ते हैं? ये एक से ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा एक, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा एक, तीनों जोड़ लेंगे 118। अगला, जो हिंदू पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स नहीं। हिंदू पढ़ते हैं यानी ये हिंदू पे गुड है, इकोनॉमिक टाइम्स नहीं, इकोनॉमिक पे कट है, यानी इस पूरे हिंदू में से ये इकोनॉमी वाले हट जाएंगे तो बचेंगे 15 और 28। ये पूरे गोले में से ये वाला गोला हट जाएगा तो बचेगा 15 और 28। 20 10 30, 30 10 40, 3 43। 43 लोग जो हिंदू पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिटाइज नहीं पढ़ते हैं। ठीक बात है। वेन डायग्राम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, टुकड़ा करके सबको लिख लेंगे, जो पूछेगा सेम निकालते जाएंगे। इससे इजी कुछ नहीं है। ठीक है। तो हमने 10 के 10 टाइप परसेंटेज के खत्म कर लिए हैं। अभी आपका ये काम है कि 2 बार इस वीडियो को आराम से देखिए, सारे क्वेश्चंस को अपने हाथों से लगाइए, सारा क्वेश्चन आपसे लग जाए, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका हर एक टाइप बड़ा इजीली लगता हुआ चला जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट अगर फंसते हैं तो मुझसे पूछिए। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने 10 कॉन्सेप्ट पूरे क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है बेसिक। पहले हमने पढ़ा है बेसिक्स। सबसे पहले पढ़ा है बेसिक। बेसिक में क्या पढ़ा कि अगर किसी अंक को, पहले सबसे जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। सबसे पहले ये पढ़ा। फिर पढ़ा कि x का अगर y% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है y का x%। मोर और लेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ज़्यादा हो कम हो कैसे निकालेंगे। जिसकी बात हो रही हो या जिससे बात हो रही हो वो हमेशा तुलना वाला शब्द नीचे रहता है। फिर हमने पढ़ा कि प्लस को माइनस में कैसे करेंगे। फिर हमने सक्सेसिव पढ़ा। सक्सेसिव का क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला हमने पढ़ा कि अगर 10 बढ़ रहा है फिर 20 बढ़ रहा है तो इकट्ठा कैसे निकाल पाएंगे। सीरीज का क्या मतलब हुआ कि इनिशियल या फाइनल दिया हो, इनिशियल या फाइनल दिया हो तो इनिशियल में ये होता गया, फाइनल आ गया। या फिर कितने पे एक्स पे कुछ कुछ होता रहा तो फाइनल ये बना, क्या बनेगा या फाइनल क्या बना, ऐसा करके सवाल आएगा कि 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा फिर 30 बढ़ा, इनिशियल या फाइनल दिया रहेगा। फिर हमने दाम वाले पढ़े। इसको हम इजी करने के लिए लिख सकते हैं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, यानी 5 रुपए का सामान 10 क्वांटिटी में लिया तो 50 रुपए का खर्च। ऐसे भी लिख सकते हैं। दाम वाले पढ़ लिया। इनकम आय वाले पढ़ लिया कि जो हमारी कमाई है वो खर्च और प्लस बचत को मिला करके होती है। हमने पास फेल वाला पढ़ा है। पास फेल का क्या मतलब हुआ कि पासिंग मार्क के बराबर दोनों को कर देंगे फिर कैलकुलेट कर लेंगे। कमीशन वाले पढ़ा है यानी टोटल पे एक बराबर कमीशन कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे टोटल सेल क्या है। पॉपुलेशन वाले में पॉपुलेशन और एलिगेशन। पॉपुलेशन क्या क्या पढ़ा? पॉपुलेशन, एलिगेशन। इलेक्शन वाले में इलेक्शन मतलब हमने क्या जाना कि स्टेप वाइज स्टेप करते रहना है, 100x मान के चलते रहो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। वेन डायग्राम क्या है? सेंटर से चालू करके सारे टुकड़े में तोड़ लेना है, भाषा को समझना है और इजिली सॉल्व कर लेना है। ये हमारा परसेंटेज जाके होता है क्लोज। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। जो भी डाउट हो रहा है डाउट हमसे पूछिए। और
अगर कोई चीज़ ना समझ में आए वो भी मुझे बताइए, अच्छा लगे तो भी बताइए, ना अच्छा लगे तो भी बताइए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ बच्चा, सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को 2 बार रिवाइज़ करने के बाद बुक से क्वेश्चन ज़रूर लगाना है। बुक से क्वेश्चन लगाए बिना कुछ नहीं होगा, कितना भी वीडियो देख लेंगे, बार-बार एक ही चीज़ को प्रैक्टिस जब करेंगे, क्वेश्चंस फँसेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आएगा। तो इसलिए बच्चा जो भी काम करना है, फटाफट करना है। पहले हमको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना है। 10 टाइप है, 10 टाइप याद रखो, 10 टाइप का पैटर्न याद रखो, फिर क्वेश्चंस लगाओ। बड़े ईज़िली क्वेश्चंस हो जाएँगे, कुछ फँसेगा, रिज़ॉल्व कर लो। इससे ज़्यादा परसेंटेज में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यूपीएसआई हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, परसेंटेज का क्वेश्चन इतने से सारा कुछ रिज़ॉल्व हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से।